इस बैठक में औरंगाबाद जिला के अखिल भारतीय धोबी महासंघ के सभी पदाधिकारी आए हैं। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष माननीय आनंद कुमार जी हैं, जो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर आज के इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या निर्णय लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मीडिया लोगों को। और आज का जो बैठक रहा वो प्रखंड स्तरीय जो हसपुरा में बैठक रखी गई, इसका पुनर्गठन का कार्यक्रम था। ये पुनर्गठन किया गया, पुनः फिर से कमेटी बनाई गई और पुनः धर्मेंद्र कुमार लाला जी को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। और तमाम जितने भी यहाँ कमेटी का गठन हुआ, युवा का भी हुआ, महिला प्रकोष्ठ का भी हुआ। ये गठन का कार्यक्रम था आज का। अखिल भारतीय धोबी महासंघ की बैठक है और धोबी समाज को एक अनटचेबल के रूप में देखा जाता है, तो इसके लिए महासंघ क्या मतलब उत्थान के काम कर रही है। देखिए, समाज में तो ये देखा ही जा रहा है, हम लोग को भेदभाव, छुआछूत ये सब बरकरार ही रह रहा है। और आज देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो इस 75-76 वर्षों आज़ादी के वर्षों के बाद भी आज जो धोबी समाज का जो स्थिति और परिस्थिति है, कुछ थोड़ा सा बदलाव हुआ है और भी इसको ज़रूरत है बदलाव करने की। इसी दिशा में कार्य किया जा रहा है। आने वाला जो समय हो वो हमारे समाज के लिए एक अच्छा कार्य को करते हुए एक अच्छा मैसेज जाए और एक बड़े ही पैमाने पर हमारे समाज में आप देख सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। तो इसी तरह से आप समझ जाइए कि हमारा क्या प्रतिनिधित्व इस देश में मिल रहा है। शिक्षा और राजनीति में आप कहाँ हैं। शिक्षा में तो हमें जो गिनती दिया गया ऐसी कैटेगरी में तो हम लोग सबसे आगे हैं, लेकिन जो आप राजनीतिक में हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो हमारे समाज में जो नेता की कमी नहीं है, लेकिन उसे जो जितने भी पार्टियां हैं वो सब हमारे समाज से झोला ढोवाने के सिर्फ काम कर रही है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य नहीं कर रही है। तो सिर्फ झोला ढोलाने से हमारे समाज का तरक्की नहीं होगा, बल्कि उसको प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। तो प्रतिनिधित्व के लिए आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले वोट के अधिकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि वोट का अधिकार के बल पर ही प्रतिनिधित्व मिल सकता है। प्रतिनिधित्व तो मिल ही सकता है, लेकिन जितने भी तमाम आप देख सकते हैं पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, चाहे मांझी जी का पार्टी हो, चाहे वीआईपी पार्टी हो, तमाम जितनी भी बिहार की पार्टियां हैं वो आप देख सकते हैं कि हमारा कहाँ कोई भी स्थान नहीं दे पा रही है, कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करने दे रही है। और न तो लोकसभा में इस बार दिया। तो इस बार जो है कि पटना के गांधी मैदान में 2025 में एक धोबी अधिकार महारैली का आयोजन किया गया है और इसका तैयारी चल रही है प्रदेश स्तर पर। और उसी को लेकर के हम लोगों को हक अधिकार के लिए हम लोग महासम्मेलन पटना के गांधी मैदान में करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पूरे भारत में। एससी समाज के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप। हम तमाम ऐसी कैटेगरियों से हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप आपको संविधान में जो हक अधिकार दिया गया है, उस हक अधिकार को जाने समझे और छीन करके लेने की ज़रूरत है। मांगना नहीं, मांगना भीख होता है, छीनने की ज़रूरत है। छीन करके लेना ही सबसे बड़ी बात होगी। जब तक आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तब तक छीनने की भी अधिकार को नहीं जानेंगे। तो पहले जानने की ज़रूरत है, तब छीनने की ज़रूरत है। हमारे बहुजन महापुरुष जितने भी हैं, चाहे संत गाडगे बाबा हों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हों, या बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष हैं, सभी ने कहा है कि आप अंधविश्वास छोड़ करके स्कूल की ओर जाइए। तो हमारा समाज कब तक आखिर अंधविश्वास में पड़े रहेगा। जैसा कि देखिए, जब तक अज्ञानता रहेगा तब तक हमारे समाज इसी अंधकार में समाहित रहेगा। और दूसरी बात है कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा जो है कि दूसरी तरह से दिया जा रहा है। शिक्षा की वजह से जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे। आज देखिए कि बाबा साहब की संविधान की वजह से आज सारा अधिकार मिला हुआ है, लेकिन हमारे लोग सबसे ज़्यादा भक्ति जागरण में लगे हुए रहते हैं, मंदिर के घंटा बजाने में जो लगे रहते हैं। उससे हट करके आप अपने समाज के संत महापुरुषों के बताए रास्ते पर अगर चलेंगे, इसी में हमारा कल्याण है, हमारे समाज का कल्याण है। जी, धन्यवाद।